जो वर्तमान में लड़ाई को लड़ रहे हैं, वो लोग कहें कि भैया जब देखो तब सहयोग मांगने आते हो, हम लोग की लड़ाई तुम लड़बे नहीं करते हो यार। देखिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मुंह पर नाम खोल करके ले रहा हूं, सुशील कश्यप। ये हम लोग इको गार्डन में बैठते थे ना, तो हम लोग उसे कहते थे ना, आप लोगों को बता रहा हूं एकदम मुंह खोल करके, लाइव सेशन के दरमियान कर रहा हूं। सुशील कश्यप कहते थे अरे सरवण भाई ऐसे कुछ नहीं खे हुई है, क्या नाम है, धरना उड़ना से कुछ नहीं हुई है। आज 6800 की लिस्ट आई है धरना के बदौलत, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए ये बात कहते कहते। आप उनसे पूछिएगा कि कितने सीटों का आपने एफिडेविट कोर्ट में दिया है, ये भी आप लोगों का मतलब कि आप लोगों को समझना चाहिए, इसको भी पूछना चाहिए कि कैसे कह रहे हैं आप। वो आपको बताएंगे कि 7149 सीटों का एफिडेविट कोर्ट में दिया गया है। हाँ आप कहिए उनसे कि ऐसे पैसा लिए हो हमसे, वैसा ही एक काम करो कि जो अवैध हैं अगर नहीं निकलेंगे तो ऐसा कोई केस करो, उसी पैसे में जो लिए हो ऐसा कोई केस करो कि उनको नियुक्ति से अगर निकाल नहीं रहे तो हमको भी नियुक्ति मिल जाए। ये सब काम करो, इस पे तुमको जीत मिलेगी। हम 6800 से आपकी क्या दुश्मनी, 6800 अवैधों से दुश्मनी रखो जो अंदर लिस्ट के मतलब कि गलत चयनित हुए हैं पहले से। हम 6800 वैध हैं, हमको अंदर होना चाहिए था वहां है। कुछ दिन में ही है पूरा कि जब हम इस समय जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है, हमारे 75 जिलों के भाइयों को जोड़ा जा रहा है, 75 जिलों के लोगों को जोड़ करके हम अपनी संख्या कम से कम हम जानते हैं कि 3000 प्लस कर लेंगे, कितना वो कम करेंगे तो जब हम 3000 प्लस संख्या कर लेंगे तो मुझको पूर्ण रूप से भरोसा है कि मैं इतना कर सकता हूं, इतना हम लोगों के अंदर कैपेसिटी है कि हम डरने वाले लोग नहीं हैं और हम लड़ेंगे भैया। जहां भी आंदोलन होगा वहां जम के डटेंगे। क्या करेंगे वो लोग, एक लाठी पहले मार खाया था, यहां 2 लाठी और खा जाऊंगा, यही ना होगा। मैं बता देना चाहता हूं कि फलाना और ढिकाना की बात छोड़िए, वो कहेंगे कि आंदोलन से कुछ नहीं होगा, आंदोलन में लात पड़ेगा, कुछ नहीं होता है मित्र। मैं बता देना चाहता हूं जब आपके पास संख्या होती है तो सरकारें भी झुकती हैं। सरकार आपको उतनी मार अब नहीं खिला सकती है, क्योंकि सरकार भी जानती है कि चुनाव में हमको भी जाना होता है, यही लोग जाकर के चुनाव कराते हैं। याद रखिएगा इन बातों को। आपके साथ सरकार गलत नहीं करना चाहेगी, क्योंकि सरकार भी ईमानदारी चाहती है, एक शिक्षक भी ईमानदारी चाहता है। इसीलिए हम लोग वहां पर जा रहे हैं। अब अपने सरकार से अपनी मांग रखेंगे कि हम आप ही के बच्चे हैं, इतने दिनों तक ठोकर खाए हैं, कम से कम आप हम लोगों को आगे अपॉइंटमेंट दीजिए। राज्य सरकार अगर चाहे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 69,000 से एक भर्ती नहीं हो सकती, जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपना PIL दाखिल करके हम लोगों को अपॉइंटमेंट के लिए मांगे। जैसे भी राज्य सरकार करा सकती है अपना कराए अपने लेवल से, हम लोगों से इससे मतलब नहीं है, लेकिन हम लोगों को नियुक्ति चाहिए, मई में ही नियुक्ति चाहिए। इसलिए प्रयास करिए कि अधिक से अधिक लोगों को हम लोग जोड़ सके, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और नियुक्ति चाहिए भैया, तो आप सभी लोग से निवेदन है, सभी भाइयों से कहिए 4-5 हजार रुपया अपने पॉकेट में रख लें और लखनऊ आवे। देखते हैं जो होगा सो देखा जाएगा। आप लखनऊ आएंगे, लड़ेंगे हम भी। मैं आप लोगों से वादा करता हूं 100% मैं जुड़ूंगा आप लोगों के साथ अगले धरने में, चाहे मेरा कितना हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्यों ना हो, मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। इस चीज की मैं वादा करता हूं। अगले धरने से मैं पुनः उपस्थित हूंगा आप लोगों के साथ। लेकिन आप लोग इस जो जिम्मेदारी दी जा रही है कि अधिक से अधिक लोगों को उन ग्रुपों में जोड़िए, तो जोड़िए, ये आपका काम है। अगर आज आप नहीं जोड़ेंगे मित्र, कल पछताएंगे। तब फिर कुछ दिन फिर जानते हैं क्या होता है, जब कोई चीजें पुरानी होती जाती है तो ठंडे बस्ते में चली जाती है। अभी हम लोग गर्म करेंगे इसको, इतना हीटिंग करेंगे कि इसमें से जिस तरीके से लिस्ट आई है उसी तरीके से अपॉइंटमेंट भी हो जाएगा जुलाई अगस्त तक। कोशिश रहेगा कि मई में ही हो जाए, मई जून में ही।
लेकिन हम लोग हिट करेंगे। आप लोगों अगर मतलब कि हम लोगों का साथ देंगे तो मैं ये वादा करता हूं आपसे कि सबसे पहले आगे हम लोग जाकर के लड़ाई में रहेंगे। मार खाएंगे कोई बात नहीं है, कुछ भी हो जाए आगे लड़ेंगे और जीतेंगे भी। मैं पुनः कह देना चाहता हूं, मेरे बारे में पता कर लीजिएगा, मार भी खाया हूं, उठा नहीं हूं, अंत तक नहीं उठा हूं। पुलिस वाले खुद उठा करके हमको क्या नाम है साइड में किए हैं, कहें कि बाबू यहाँ से हट जाओ, चले जाओ भैया, अपने वर्ग के हो, हम मार नहीं सकते हैं। उठा करके हमको हटाए हैं, समझ जाइए। मैंने कसम खा लिया था कि नहीं हटेंगे, वो जबरदस्ती पकड़े और सीधे बाबू भैया करके हटाए। तो ये स्थितियां थी। मैं पुनः कह देना चाहता हूं आप लोगों से कि हटेंगे नहीं। अगर आप सभी लोग साथ देंगे, 3000 4000 की संख्या में आइए, 2-4 बार आइए, खाली 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए आइए, देखिए हम बैठते हैं कि नहीं वहां पर। और मैं इतना बता देना चाहता हूं आपसे कि लीगल हो करके अगर साला कहीं का चूड़ियां पहन करके अपने घरों में बैठ जाओगे यार, तो फिर नौकरी कहां से पाओगे। इलीगल सीना तान करके अपने लोगों को सहयोग करके आपको लिस्ट को रुकवाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप लीगल होकर के काम नहीं कर पा रहे हो, धिक्कार है यार। पुनः मैं उन महिला साथियों को कहना चाहता हूं जो अगर बच्चे की दुहाई देती है कि मेरे पास बच्चे हैं, परिवार में कोई है नहीं, कोई अलाउ नहीं करता है, कह दीजिएगा कि दूसरे जिला में नौकरी लगी है, नहीं नौकरी करने जाऊंगी, छोड़ दीजिएगा तो जान जाएंगे असल बाप की औलाद रहेंगी। तो मैं पुनः कह देना चाहता हूं, इसलिए इतना बोलना पड़ रहा है कि अपॉइंटमेंट चाहिए तो किसी दूसरे के बल पर मत लीजिए, अपने तरफ से भी अपनी क्षमता दिखाइए। झांसी की रानी थी, स्वतंत्रता की लड़ाई में कितना लड़ाई लड़ी, क्या आज उन्होंने सुख भोगा? नहीं। यहां तो अगर आप लड़ाई लड़ेंगे तो आपको सुख भोगने का मौका मिलेगा। सीधे